हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगी, मस्त होंगी और आप सबकी तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम के फीमेल हेल्थ वर्कर के नर्सिंग क्लास में। बालक स्वास्थ्य नर्सिंग का लेक्चर नंबर 13 आज हम पढ़ने वाले हैं। 12 लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिया एकदम शानदार तरीके से। तो वीडियो को जाकर प्लेलिस्ट में देखिए, सारे वीडियो और हर टॉपिक को कराया गया है जो आपके यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम फीमेल हेल्थ वर्कर के नर्सिंग क्लास में पूछे जा सकते हैं। तो उन सारे टॉपिकों को, सारे क्वेश्चन को देखिए, क्योंकि एक टॉपिक पढ़ने से सिलेक्शन होने वाला नहीं है। तो आप प्लेलिस्ट में विजिट कीजिए, सारे टॉपिक को क्या ये दोहराते रहिए। नई कोई वीडियो जिस दिन आता है उस दिन पिछले वीडियो को दोहराते रहिए, जिससे आपकी क्या होगी, तैयारी एकदम शानदार तरीके से मजबूत होगी। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की, समय न बर्बाद करते हुए। तो आज के सेशन में 30 क्वेश्चन करने वाले हैं और इन 30 क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश कीजिएगा और हमें लास्ट में कमेंट में बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। तो कह रहा, नवजात शिशु की जो ग्रास्पिंग रिफ्लेक्स है कितने माह तक बनी रहती है? 1 माह, 3 माह, 6 माह, 9 माह। तो नवजात शिशु की जो ग्रास्पिंग रिफ्लेक्स है, जो ग्रास्पिंग रिफ्लेक्स है कितने माह तक बनी रहती है? 1 माह, 3 माह, 6 माह, 9 माह। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 मंथ, यानी 3 माह तक। नेक्स्ट, कर 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में ARI एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन का प्रमुख कारण क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया या हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा या न्यूमोकोकस बैक्टीरिया या उपरोक्त सभी। तो कह रहा, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में जो ARI है एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन का प्रमुख कारण क्या है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, हेमोफिलिक्स इन्फ्लुएंजा और न्यूमोकोकस बैक्टीरिया, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा सही। नेक्स्ट, कह रहा, नवजात शिशु की सामान्य हृदय गति कितनी होती है? जो नवजात शिशु है उसकी सामान्य हृदय गति कितनी होती है? 60 से 100 प्रति मिनट, या 80 से 120, या 100 से 160, या 120 से 180। तो कह रहा, नवजात शिशु की जो क्या होती है सामान्य हृदय गति, यानी हार्ट रेट, यानी हार्ट रेट कितनी होती है? तो 100 टू 160 पर मिनट। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा है, नवजात शिशु में फॉन्टानेल्स कितने समय में बंद हो जाते हैं? 6 माह, 12 माह, 18 माह, 24 माह। तो कह रहा, नवजात शिशु में जो फॉन्टानेल्स होते हैं कितने समय में बंद हो जाते हैं? तो हमारे चौथे का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 18 माह। नेक्स्ट, कह रहा, किशोरों में सबसे अधिक देखी जाने वाली मानसिक स्वास्थ्य समस्या कौन सी है? स्किज़ोफ्रेनिया, डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर या ADHD। किशोर में सबसे अधिक देखी जाने वाली मानसिक स्वास्थ्य समस्या कौन सी है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या, डिप्रेशन। नेक्स्ट, कह रहा, निम्नलिखित में से कौन सा सर्व एक्यूट माल न्यूट्रिशन यानी सैम का संकेतक नहीं है? तो कह रहा, सर्व एक्यूट माल न्यूट्रिशन यानी शॉर्ट फॉर्म में सैम का संकेतक नहीं है। MUAC लेस देन 11.5 सेंटीमीटर, या बाई लेटरल पीटिंग एडिमा वजन या लंबाई, जेड स्कोर लेस देन -3, या हीमोग्लोबिन लेस देन 10 ग्राम प्रति DL। तो हमारा कह रहा, इनमें से कौन सा जो क्या है SAM सैम का संकेत नहीं है? तो हमारा हो जाएगा हेमोग्लोबिन लेस देन 10 ग्राम प्रति DL। यह सैम का क्या संकेत नहीं है। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन कर रहा, नवजात शिशु में एपगार स्कोर कितने मिनट पर लिया जाता है? 1 और 3 मिनट, 1 और 5, 5 और 10, 3 और 10। तो कह रहा, एपगार स्कोर, कौन सा स्कोर? अपगार स्कोर कब कितने मिनट पर लिया जाता है? तो हमारा हो जाएगा 1 और 5 मिनट। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जा भी सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम क्या कर रहे हैं, आपको रटवा ही दे रहे हैं। कुछ क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो आप टेंशन मत लीजिए। तो रिपीट होंगे क्वेश्चन तो आपको अच्छे से तो तैयार भी तो हो जाएगा। हम नए नए क्वेश्चन करा कर क्या करेंगे जो आपके एग्जाम में आए ही ना। तो हम क्वेश्चन ऐसे क्या कहते हैं, जो ज़्यादा पूछे गए एग्जाम में उनको हम क्या कहते हैं, रिपीटेड कराते रहते हैं, जिससे आपकी क्या होगी, प्रैक्टिस बनती रहे। तो आइए बढ़ते हैं आगे।
सेशन अच्छा लगा तो सेशन को थोड़ा सा लाइक शेयर कर दीजिए और अच्छा लग रहा है कमेंट भी अच्छे अच्छे कीजिए। कर बाल्यावस्था में स्टंटिंग का मुख्य कारण क्या है? प्रोटीन की कमी, जिंक की कमी, लंबे समय तक कुपोषण, फोलिक एसिड की कमी। तो कह रहा बाल्यावस्था में जो स्टंटिंग है, स्टंटिंग का मुख्य कारण क्या है? तो हमारा लंबे समय तक कुपोषण, लंबे समय तक कुपोषण ही क्या स्टंटिंग का कारण है। नेक्स्ट, कह रहा किशोरों में एनीमिया रोकने के लिए कौन सा सरकारी कार्यक्रम चलाया जाता है? WIFS, वीकली आयरन एंड फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, RKSK, ICDS, PPI। तो कह रहा किशोरों में एनीमिया रोकने के लिए, क्या रोकने के लिए? एनीमिया, किशोरों में एनीमिया रोकने के लिए कौन सा सरकारी कार्यक्रम चलाया जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा विप्स, यानी वीकली आयरन एंड फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन। नेक्स्ट, कह रहा कौन सा टीका खसरा रूबेला के लिए दिया जाता है? BCG, MR, OPV, ITT। तो कह रहा है कौन सा टीका खसरा और रूबेला के लिए दिया जाता है? कौन सा टीका किसके लिए? खसरा रूबेला के लिए दिया जाता है। तो हमारा राइट आंसर होगा MR, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट, कह रहा नवजात शिशु में सबसे अधिक देखी जाने वाली जन्मजात विकृति कौन सी है? हाइड्रोसेफालस, सेफिलस, स्पाइना बिफिडा, जन्मजात हृदय रोग या क्लब फुट। तो कह रहा नवजात शिशु में सबसे अधिक देखी जाने वाली जन्मजात विकृति कौन सी है? तो जन्मजात विकृति हमारा है जन्मजात हृदय रोग, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कोलोस्ट्रम स्तनपान कराने से नवजात शिशु को कौन सा लाभ होता है? एंटीबॉडी की आपूर्ति, उच्च कैलोरी, वजन बढ़ाने में मदद, ऊंचाई बढ़ाने में मदद। तो कह रहा है कोलोस्ट्रम यानी स्तनपान कराने से नवजात शिशु को, कोलोस्ट्रम स्तनपान कराने से नवजात शिशु को कौन सा लाभ होता है? तो कोलोस्ट्रम स्तनपान कराने से नवजात शिशु में क्या होती है? एंटीबॉडी की आपूर्ति होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा नवजात शिशु में फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस वेट लॉस कितने प्रतिशत तक सामान्य होता है? 5%, 7%, 10%, 15%। तो कह रहा नवजात शिशु में जो हमारा क्या फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस यानी वेट लॉस कितने प्रतिशत तक सामान्य होता है? तो नवजात शिशु में जो फिजियोलॉजिकल वेट लॉस है कितने प्रतिशत तक सामान्य होता है? तो हमारा 13 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी 10%। नेक्स्ट, कर 6 से 59 महीने के बच्चों के लिए विटामिन ए की खुराक कितनी होती है? 50,000 आयु, 1 लाख आयु, 2 लाख, 5 लाख। तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 2 लाख, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। यदि आपने पिछला वीडियो देखा था तो आप इसका आंसर जरूर लगा चुके होंगे। तो आपके 6 से 59 महीने तक के बच्चों के लिए क्या करा? 6 से 59 महीने के बच्चों के लिए विटामिन ए की खुराक कितनी होनी चाहिए? 2 लाख आयु। नेक्स्ट, कर राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है? 1 से 7 जनवरी, 1 से 7 सितंबर, 1 से 7 मार्च या 1 से 7 जुलाई। तो कह रहा नेशनल पोषण वीक कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 1 से 7 सितंबर। नेक्स्ट, कर नवजात शिशु की त्वचा पर दिखने वाली मोंगोलियन स्पॉट किससे संबंधित है? जन्मजात विकृति, हेमांजियोमा, सामान्य त्वचा परिवर्तन, त्वचा का संक्रमण। तो कह रहा नवजात शिशु में त्वचा पर दिखने वाली मोंगोलियन स्पॉट किससे संबंधित है? तो मोंगोलियन स्पॉट किससे संबंधित है? किसमें? नवजात शिशु की त्वचा पर दिखने वाली मोंगोलियन स्पॉट किससे संबंधित है? तो हमारा 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सामान्य त्वचा परिवर्तन। नेक्स्ट, कर बच्चों में नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन डी, विटामिन के। तो कह रहा बच्चों में जो नाइट ब्लाइंडनेस है किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो हमारा 17 का राइट आंसर होगा विटामिन ए। विटामिन ए के कारण कौन से रोग होता है? रतौंधी, यानी नाइट ब्लाइंडनेस जिसे कहते हैं हिंदी में। नेक्स्ट, अंग्रेजी में नाइट ब्लाइंडनेस, हिंदी में रतौंधी। नेक्स्ट, कर बच्चों में फोलिक एसिड की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, स्कर्वी, नाइट ब्लाइंडनेस, टेटनस। तो कह रहा बच्चों में फोलिक एसिड की कमी से, बच्चों में फोलिक एसिड की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? तो राइट आंसर होगा मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया।
नेक्स्ट, करा बच्चों में हेपेटाइटिस बी से बचाव के लिए पहला टीका कब दिया जाता है? जन्म के समय, 6 सप्ताह पर, 10 सप्ताह पर, 14 सप्ताह पर। तो बच्चों में हेपेटाइटिस बी, कौन सा बीमारी, हेपेटाइटिस बी से बचाव के लिए पहला टीका कब दिया जाता है? तो जन्म के समय, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट, कर IMNCI यानी इंटीग्रेटेड, एम से मैनेजमेंट, एन से नियोनेटल एंड सी से चाइल्डहुड, आई से इलनेस, यानी IMNCI इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस में कितने घटक शामिल हैं? 3, 4, 5, 6। तो इसमें कितने घटक शामिल हैं? तो IMNCI में कितने घटक शामिल हैं? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5। तो बढ़ते हैं आगे। कौन सा हार्मोन शिशु में के दूध पचाने में सहायक होता है? प्रोलैक्टिन, एंजाइम रेनिन, इंसुलिन, एड्रेनालिन। तो कह रहा कौन सा हार्मोन शिशु के दूध को पचाने में सहायक होता है? तो हमारा 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एंजाइम रेनिन। तो एंजाइम रेनिन हो जाएगा। नेक्स्ट, कह रहा एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का अर्थ क्या है? केवल स्तनपान, स्तनपान प्लस पानी, स्तनपान प्लस ऊपरी आहार, केवल ऊपरी आहार। तो कह रहा हमारा जो क्या एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग मतलब कितने समय तक क्या करना चाहिए? बच्चे को सिर्फ माँ का ही दूध पिलाना चाहिए। तो इसका अर्थ क्या है? तो हमारा राइट आंसर होगा सिर्फ स्तनपान। कम से कम 6 माह तक क्या करना चाहिए? ब्रेस्ट फीडिंग। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का समय कितने होता है? 6 माह तक। 6 माह तक बच्चे को कुछ भी नहीं पिलाना चाहिए, केवल स्तनपान के अलावा। नेक्स्ट, करा नवजात शिशु में हाइपोथर्मिया का संकेत क्या है? शरीर का तापमान 36.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना, शरीर का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से कम होना, शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना, या नवजात का बार बार रोना। तो कह रहा नवजात शिशु में जो हाइपोथर्मिया है उसका संकेत क्या है? तो शरीर का तापमान क्या हो? 35 डिग्री सेल्सियस से कम हो, तो कहेंगे क्या? हाइपोथर्मिया है। बढ़ते हैं आगे। कह रहा बच्चों में कुपोषण का पता लगाने के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या है? BMI मापन, या MUAC यानी मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस, या हड्डी का घनत्व मापन, या ब्लड टेस्ट। तो कह रहा है हमारा बच्चों में कुपोषण का पता लगाने के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या है? जो बच्चे हैं उनमें कुपोषण का पता लगाने के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या है? तो राइट आंसर होगा MUAC यानी मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस, MUAC, म्यूक। नेक्स्ट, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा बाल अधिकार चिल्ड्रेंस राइट का भाग नहीं है? जीने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, कार्य करने का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार। तो कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा बाल अधिकार नहीं है? तो बाल अधिकार कौन सा नहीं है? कार्य करने का अधिकार। जीने का अधिकार तो सभी बच्चे को है, शिक्षा का अधिकार सभी को है, सुरक्षा का अधिकार सभी को है, लेकिन कार्य करने का अधिकार क्या है? बाल अधिकार नहीं है। मतलब बच्चों को कार्य कराना क्या है? कानूनन जुर्म है। नेक्स्ट, कह रहा किशोरावस्था में लड़कियों को सबसे अधिक किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? कैल्शियम, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम। तो किशोरावस्था में लड़कियों को सबसे अधिक किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आयरन। नेक्स्ट, कह रहा नवजात शिशु की सामान्य श्वसन दर कितनी होती है? 10 से 20 प्रति मिनट, 20 से 30 प्रति मिनट, 30 से 60 प्रति मिनट, या 80 से 60 प्रति मिनट। तो कह रहा नवजात शिशु में सामान्य श्वसन दर जो क्या है? सामान्य श्वसन दर कितनी होती है? तो नवजात शिशु में नवजात शिशु में जो हमारा सामान्य श्वसन दर है कितनी होती है? 30 से 60 पर मिनट, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। तो बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन कर रहा है कौन सा पोषण संबंधी विकार मैरास्मस के रूप में जाना जाता है? प्रोटीन की कमी, आयरन की कमी, कैल्शियम की कमी, कुल कैलोरी की कमी। तो कह रहा कौन सा पोषण संबंधी विकार मैरास्मस के रूप में जाना जाता है? तो मैरास्मस के रूप में कौन जाना जाता है? तो हमारा 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुल कैलोरी की कमी। नेक्स्ट, कह रहा कौन सा संकेतक गंभीर कुपोषण का संकेत देता है? वजन की अधिकता, एडिमा सूजन, भूख में वृद्धि, शरीर का सामान्य विकास। तो कह रहा कौन सा संकेतक गंभीर कुपोषण
का संकेत देता है। तुम्हारा 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एडीमा यानी सूजन। नेक्स्ट और लास्ट, कर शिशु की पहली मल त्याग यानी माइकोनियम कब होती है? जन्म के तुरंत बाद, 24 घंटे के भीतर, 3 दिन बाद, 7 दिन बाद। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 24 घंटे के भीतर। तो हमें उम्मीद है ये 30 क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो 30 में आपने कितना क्वेश्चन सही किया है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और सेशन को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यही सब हमें मोटिवेट करते हैं कि आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन, बढ़िया से बढ़िया कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सके। तो यदि आप अच्छा कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे तो हम खुद ही आपके लिए सोचेंगे कि कौन सा कंटेंट दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए कि आपके एग्ज़ाम में हूबहू छप जाए। तो इसलिए आप थोड़ा सा हमारा ख्याल रखिए, और हम आपका पूरा ख्याल तो रख ही रहे हैं। आप न तो कमेंट करते हैं, न ही लाइक करते हैं, न शेयर करते हैं। 500 लोग देखेंगे तो 2 लोग लाइक करेंगे, 10 लोग लाइक करेंगे, तो आखिर में 300 400 में यदि क्या करें 20 ही लोग लाइक कर रहे हैं, तो 400 का 20, 400 में क्या रहे हैं 20 ही लोग लाइक कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा? अब जोड़ लीजिए, 5% से भी कम हो जाएगा। तो कम से कम आप लोग लाइक शेयर तो कर ही सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। इसके आगे के क्वेश्चन, कुछ और टॉपिक, नए नए क्वेश्चन लेकर मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।